सभी लोगों का स्वागत है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करेंगे और ईरान का पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकी संगठन जैश अल-अदल के ठिकानों पर हमला, जैश अल-अदल का कमांडर मारा गया, इस्माइल शाह बख्श मारा गया। सीस्तान बलूचिस्तान सीमा पर ईरान का ये बड़ा हमला, ईरान का पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकी संगठन जैश अल-अदल के ठिकानों पर यह हमला, जैश अल-अदल का कमांडर इसमें मारा गया, इस्माइल शाह बख्श इस स्ट्राइक में मारा गया। सीस्तान बलूचिस्तान सीमा पर ईरान का ये बड़ा हमला और इसी बड़े हमले में मारा गया ईरान का पाकिस्तान पर ये सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकी संगठन जैश अल-अदल के ठिकानों पर ये हमला हुआ है। जैश अल-अदल का जो कमांडर वो इसमें मारा गया, जैश अल-अदल का कमांडर मारा गया, इस्माइल शाह बख्श इस स्ट्राइक में मारा गया, इस्माइल शाह बख्श मारा गया। सीस्तान बलूचिस्तान सीमा पर ये ईरान का हमला, सीस्तान बलूचिस्तान सीमा पर ईरान का ये हमला, ये बड़ा हमला ईरान का पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक, ईरान का पाकिस्तान सीमा पर यह हमला जिसमें आतंकी संगठन जैश अल-अदल के ठिकानों पर हमला हुआ और जैश अल-अदल का जो कमांडर था वो इसमें मारा गया। ईरान ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक जिसमें इस्माइल शाह बख्श मारा गया। यानी कि देखिए, पाकिस्तान जिन आतंकियों को पालता है किस तरीके से उनका खात्मा किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के दौसा में वकीलों का प्रदर्शन, रात भर तेज सर्दी के बीच टंकी पर डटे रहे किसान। दरअसल वकील अपनी मांगों को लेकर और वकीलों का प्रदर्शन वहां पर चलता रहा। कोलाना स्थित नए भवन में कोर्ट शिफ्टिंग का विरोध ये कर रहे हैं। मांगे पूरी ना होने तक प्रदर्शन जारी रखने की वकीलों की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। राजस्थान के दौसा में वकीलों की तरफ से प्रदर्शन किया गया। इनका कहना है कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक हम इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। ये वकील हैं और देखिए ये पानी की टंकी पर किस तरीके से चढ़े हुए हैं। सर्दी पड़ रही है कड़ाके की, लेकिन उसके बावजूद ये लोग पूरी रात इसी तरीके से डटे रहे। कंबल सबने लिया हुआ है, लेकिन कहना उनका यही कि जब तक उनकी मांगों को नहीं मान लिया जाता, जो मांग उनकी है वो इसी तरीके से यहाँ पर डटे रहेंगे, यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। और उनके इस प्रदर्शन को देखते हुए आप सबकी नज़रें इन वकीलों पर आके टिक गई हैं। आप देखिए सर्दी है क्योंकि कड़ाके की, तबीयत खराब हो सकती है, बात वो जानते हैं। चाय की चुस्की ज़रूर लेते हुए नज़र वो आ रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हो जाए कुछ भी, हम यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक हमारी मांगों को पूरा ना कर लिया जाए। बड़े ही अलग तरीके से यहाँ पर विरोध जताते हुए नजर आए। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार को घेरा है। धारा 144 लगी होने के बावजूद प्रदर्शन करने की इजाजत मांगने पर सवाल उठाए। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी थी और आम आदमी पार्टी बढ़े हुए पानी के बिलों को लेकर करने वाली थी प्रदर्शन और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस पर निरंकुश होने का आरोप भी यहाँ पर लगाया। हालांकि कोर्ट द्वारा समय दिए जाने के बाद आम आदमी पार्टी के वकील ने वापस ले ली थी याचिका। द हिंदू में इस खबर को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई है। तो देखिए पानी के बिलों को लेकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विरोध लगातार जता रही थी दिल्ली सरकार। वैसे भी दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की इजाजत फिलहाल यहाँ पर नहीं दी है। अब आपको बता दें, बढ़े हुए पानी के बिल को लेकर ये प्रदर्शन का पूरा मामला है, जहां पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस पर ही आरोप लगा दिया है और आम आदमी पार्टी के वकील ने अपनी जो याचिका है वो वापस इस बाबत ले ली। धारा 144 लगी होने के बावजूद प्रदर्शन करने की मांग को लेकर दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की इजाज़त फिलहाल नहीं दी। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बात होगी रांची टेस्ट की। रांची टेस्ट में भारत की धमाकेदार शुरुआत हुई। 24 ओवर में इंग्लैंड की आधी टीम आउट हो गई और दूसरे सेशन में इंग्लैंड ने बाजी मार ली। तो देखिए रांची टेस्ट की बात करें तो पहले दिन इंग्लैंड 302 और जो रूट 31वां शतक लगाकर नॉट आउट लौटे। डेब्यू मैच में आकाशदीप को 3 विकेट हासिल हुए, तो एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा और रांची टेस्ट में भारत की धमाकेदार शुरुआत रही जिसका जिक्र भी हो रहा है। और देखिए क्योंकि जो क्रिकेट फैंस हैं उसमें आप लगातार देख रहे हैं कि अब जो नए युवा हैं वो बेहतरीन परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच जब रांची टेस्ट में परफॉर्मेंस की बात आई तो यहाँ पर भी भारत ने एकदम धमाकेदार शुरुआत की। और चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि आरसीए के खिलाफ क्रीडा परिषद की कार्रवाई। दफ्तर होटल अकेडमी ग्राउंड से आरसीए बेदखल। क्रीडा परिषद सूत्रों के मुताबिक आईपीएल पर असर नहीं होगा, सरकार बदले या आईपीएल हो, पहले भी हुआ है विवाद और ऐसे में ताले पहले भी लगाए गए थे। और अब देखिए किस तरीके से बात कही गई है कि आरसीए के खिलाफ क्रीडा परिषद की पूरी कार्रवाई, जिसमें दफ्तर होटल अकेडमी ग्राउंड से आरसीए बेदखल होगा। क्रीडा परिषद सूत्रों के मुताबिक आईपीएल का असर नहीं, सरकार बदले या आईपीएल हो, ये उनकी तरफ से कहा गया। पहले भी हुए विवाद पर लगाए गए थे ताले, अब स्पष्ट उनकी तरफ से बात कह दी गई है।
आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। राजस्थान में आईपीएल सिर्फ 1 महीने दूर है। कमेटी पर नजर। कमेटी के लिए कई सारे पदाधिकारी रेस में हैं। नागौर, भरतपुर, गंगानगर से पदाधिकारी रेस में मौजूद हैं। इस बीच धौलपुर और अलवर के पदाधिकारी भी रेस में हैं। अब आरसीए के जवाब का इंतजार किया जा रहा है। सरकार एडहॉक कमेटी बना सकती है, ये भी कहा जा रहा है। और चलिए आगे बढ़ती बात होगी एक बार फिर से राजस्थान की ही। राजस्थान में नागौर के एयरफोर्स जवान ने सुसाइड कर लिया। हैदराबाद में जवान ने आत्महत्या कर ली। जवान पर धर्मांतरण का दबाव था। हेड कांस्टेबल पर धर्मांतरण का आरोप है। पिता ने कहा कि ब्रेन वॉश का प्रयास किया गया। और ये पूरा मामला देखिए वाकई बहुत ही संजीदा है, गंभीर है। नागौर के एयरफोर्स जवान ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसके ऊपर धर्मांतरण का दबाव था। हैदराबाद में जवान ने आत्महत्या कर ली। जवान पर धर्मांतरण का दबाव था और आरोप लग रहा है हेड कांस्टेबल के ऊपर कि हेड कांस्टेबल धर्मांतरण के लिए लगातार प्रेशराइज कर रहा था। और इसी पूरे मामले को लेकर खबर ये है कि नागौर के एयरफोर्स जवान ने सुसाइड कर लिया क्योंकि धर्मांतरण का दबाव था। उसके बाद अब परिवार वालों में काफ़ी ज़्यादा रोष है। पिता कह रहे हैं कि ब्रेन वॉश का प्रयास किया गया। कोटा के सरकारी स्कूल में धर्मांतरण का मामला सामने आया। आगे बढ़ते हुए खबर आपको बताते हैं। लव जिहाद की शिकायत पर 2 शिक्षक सस्पेंड किए गए हैं। कुल 3 शिक्षकों पर कार्रवाई हुई है। टीचर शबाना पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। शिक्षा मंत्री ने बोला है ये बात, और जरूरत पड़ी तो फिर बर्खास्त भी करेंगे। ग्रामीणों की शिकायत पर मंत्री दिलावर का एक्शन सामने आया है। तो ये कोटा के सरकारी स्कूल में धर्मांतरण का पूरा मामला, जिसके बाद इस पूरे मामले पर आप देखिए लव जिहाद की शिकायत पर 2 शिक्षक सस्पेंड किए गए हैं, लेकिन 3 ऐसे शिक्षक बताए जा रहे हैं जिन पर कार्रवाई हुई है, जिन पर एक्शन लिया गया है। टीचर शबाना पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। जरूरत पड़ी तो बर्खास्त भी करेंगे अगर वो दोषी पाई जाती हैं। तो ये शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया। इतना ही नहीं, ग्रामीणों की शिकायत पर मंत्री दिलावर ने यह एक्शन लेने के लिए कहा है। मंत्री जी से दरअसल जो ग्रामीण थे उनकी तरफ से ये बात पहुंचाई गई कि धर्मांतरण का किस तरीके से कोटा के सरकारी स्कूल में खेल चल रहा है, जिसके बाद जांच पड़ताल की गई और 2 टीचर्स को तो बाकायदा बर्खास्त भी ये कहा है कि सस्पेंड किया गया। आगे जरूरत पड़ेगी तो उनको बर्खास्त किया जाएगा अगर वो दोषी पाए जाते हैं। क्योंकि हमने देखा है जो धर्मांतरण का खेल है वो किस तरीके से चलता है। कई स्कूल्स में हमने देखा है कि पूरा जो सिस्टम है एजुकेशन का उसको ही बदल दिया जाता है। और अब इसको लेकर ये कहा गया था कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कुछ केसेस ऐसे सामने आते हैं तो फिर यहाँ पर शिक्षा मंत्री की तरफ से ये कहा गया कि जो दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। साक्षी आगे बढ़ते हुए बात राजस्थान की, जहां पर तबादलों में दोहरा हुआ है। आईएएस की 13 ट्रांसफर लिस्ट सामने आई है। 8 अधिकारी 2-2 बार बदले और दोनों डिप्टी सीएम के सहायक 3-3 बार बदले गए हैं। आरएएस की 11, आईपीएस की 7 ट्रांसफर लिस्ट, इनमें भी कई सारे वापस इधर उधर किए गए। हर लिस्ट में विशिष्ट सहायक के रूप में नया नाम सामने आया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आरसीपी धन्यवाद यात्रा सीएम 2 दिन में 9 सभाएं कर पूर्वी राजस्थान साधेंगे। शनिवार को 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। 18 जगहों पर सीएम के स्वागत के बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं। लोकसभा के लिए कोर कमेटी की बैठक में रणनीति फिलहाल बनाई गई थी और लोकसभा के लिए कोर कमेटी की बैठक में रणनीति बनी थी। सीएम 2 दिन में 9 सभा करेंगे और पूर्वी राजस्थान को साधते हुए नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है और उससे पहले आप देखिए लगातार यहाँ पर फिलहाल तैयारी की जा रही है। अब यहाँ पर आपको खबर बता रहे हैं आरसीपी धन्यवाद यात्रा, जिसको लेकर पहले से मीटिंग हुई और इस मीटिंग में जो पहले मीटिंग हुई थी उसमें रणनीति बना दी गई थी कि किस तरह से आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी, मुश्किल में जिंदगानी। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारी बर्फबारी। सेला दर्रे पर फंसे हुए पर्यटकों का बीआरओ ने किया रेस्क्यू। हिमाचल के रोहतांग में अटल टनल पर बर्फ को हटाने का काम भी लगातार जारी। इससे पहले आपको याद होगा कि एवलॉन्च के बाद कश्मीर में गुलमर्ग के अंदर लोग फंस गए थे और अब देखिए अरुणाचल में भी बर्फबारी, भारी बर्फबारी। सेला दर्रे पर फंसे हुए पर्यटकों का रेस्क्यू किया गया। भारी बर्फबारी और मुश्किल में जिंदगानी। तो बर्फबारी का दौर जारी है पहाड़ी इलाकों में और जेसीबी मशीन के जरिए, क्रेन के जरिए आप देखिए बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं, गाड़ियां फंस रही हैं, जो सड़कें हैं यातायात सीधा प्रभावित इसीलिए हो रहा है क्योंकि सड़कों पर बर्फ़ है। तो ऐसे में रास्ते बंद हो रहे हैं जिससे लोग इधर से उधर नहीं जा पा रहे। जाना तो दूर की बात है, जब इतनी ज़्यादा भारी बर्फबारी होती है तो रास्ते तक नहीं मिलते हैं। ये नहीं पता चलता कि कौन सा रास्ता कहाँ जाता है और ऐसे में लापता होने के चांसेस बहुत ज़्यादा, गुम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन ज़रा आप देखिए कड़ी मशक्क़त के साथ यहाँ पर एक गाड़ी को आगे खींचा जा रहा है। लोग
पूरी जोर के साथ गाड़ी को आगे खींच रहे हैं कि किसी तरीके से उसको वहाँ से हटाया जाए। और बहरहाल इसी तरीके की स्थिति पहाड़ी इलाकों में देखने के लिए मिलती है। एक तरफ आप देखिए फरवरी का जो महीना है वो ख़त्म होने को है, मार्च शुरू होने को है, जो तापमान है उसमें लगातार बदलाव नज़र आ रहे हैं, मौसम बदल रहा है। अगर आप मैदानी इलाकों की बात करें तो गर्मी का एहसास यहाँ के लोग कर रहे हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों पर अभी भी बर्फबारी जारी है। आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख, ऐतिहासिक पल, चांद पर निजी कदमों का युग शुरू हुआ है। पहले प्राइवेट यान ने की थी लैंडिंग, दक्षिणी ध्रुव पर उतरा अमेरिका का ऑडिसियस लैंडर, और अब देखिए लगातार हर कोई स्पेस की तरफ आगे बढ़ रहा है और अलग अलग मिशंस लॉन्च किए जा रहे हैं। भारत ने तो इतिहास रचा ही है। उस बीच अगर मैं अखबारों की बात करूं तो अखबारों में अमर उजाला, और इसमें यहाँ खबर बताई गई है आदित्य L1 से जुड़ी हुई, स्पेस से जुड़ी हुई अगेन एक खबर। बड़ी कामयाबी, आदित्य L1 के पेलोड जिसका नाम पापा था, उसने सूरज के कोरोना से प्लाज्मा निकलते हुए देखा और इस पूरे घटनाक्रम को रिकॉर्ड किया गया है। और इस बीच कोरोनल मास इजेक्शन दर्ज होने से सौर गतिविधियों के अध्ययन में मदद मिलेगी। आदित्य L1 लगातार तस्वीरें हमने देखा अब सामने भी आने लगी हैं। केरल में CPIM लीडर की हत्या, पुलिस ने संदिग्ध को हिरासत में लिया। पेवत्तूर गांव के अभिलाष को हिरासत में लिया गया और व्यक्तिगत तद्वेष के कारण हत्या कर दी गई। ये आपको लगातार हम खबर बता रहे हैं केरल से, जहां पर CPIM लीडर की हत्या का पूरा मामला और इसको लेकर लगातार जांच जारी है।